जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 28 दिसंबर को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है ये भी इसमें डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित हेमवती नाग किस खेल से जुड़े हुए हैं? अब देखिए, अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। अब साथ ही अभी हाल में पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, इनमें से बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास थोड़ा सा लंबा रहेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। कितने लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया, किस लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और किन किन और इसमें जो क्षेत्र है उसमें दिए जाते हैं, सभी को इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक, तो देखिए जितने भी एग्जाम अभी होंगे, बहुत सारे एग्जाम अभी हमारे प्रदेश में पेंडिंग है, तो कोई भी एग्जाम अभी हो सकता है, इसलिए याद रखना है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरे साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद होगा। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित हेमवती नाम किस खेल से जुड़े हुए हैं? ठीक, ये खेल का नाम दिया गया जिसमें हॉकी खिलाड़ी या क्रिकेट खिलाड़ी या जूडो खिलाड़ी या फुटबॉल खिलाड़ी। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों इसमें कि पुरस्कार दिया गया है, तो दोस्तों कब दिया गया है, कब की बात करते हैं तो दोस्तों ये 26 दिसंबर को। ठीक, कहाँ 26 दिसंबर को दोस्तों, ये याद रखिए यहीं पर। चलिए अब 26 दिसंबर एक डेट आपको याद रखना होगा। 26 दिसंबर को दोस्तों वीर बाल दिवस, ध्यान देंगे, वीर बाल दिवस, यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है, दिवस है ना, यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना है दोस्तों वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो याद रखना ये 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, और इसी के दिन ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। कौन सा पुरस्कार? तो याद रखना है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024। ठीक, याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीर बाल दिवस कब मनाया था? 26 दिसंबर को भी आपको याद रखना होगा। अब दोस्तों ये सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको पता है नई दिल्ली में ही सम्मानित किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में, कहाँ? नई दिल्ली स्थित, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भवन, जहां पर सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में इसे क्या गया है? पुरस्कृत किया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति है जो सम्मानित हुआ है, कौन है दोस्तों? तो याद रखना है हेमवती नाग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हेमवती नाग का इसका नाम आपको पूरे साल के लिए बिल्कुल रट लेना है, और किस खेल सम्मिलित है ये सभी आपको रटना रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बिल्कुल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसी में कितने बच्चों को इसमें बाल दिवस के मौके पर सम्मानित किया है। तो याद रखें दोस्तों, इसमें कितने बच्चों को? तो 17, कुल मिलाकर 17 बच्चों को दोस्तों इसमें सम्मानित किया गया है। अलग अलग कैटेगरी निर्धारित किया गया था और अलग अलग इसमें क्षेत्र में ये सब पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से दोस्तों 10, ठीक है ध्यान देंगे, जिसमें से 10 प्रमुख रूप से दोस्तों इसमें 10 लड़कियों को और 7 लड़कों को इसमें सम्मानित किया गया है। कितने? 10 लड़की और 7 लड़कों को इसमें सम्मानित किया है, मतलब 17 बच्चे को कुल मिलाकर। ठीक है, याद रखें दोस्तों, ये 26 दिसंबर को दोस्तों जो देश के हमारे 10वें सिख गुरु, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आपको पता होगा 10वें सिख गुरु के जो पिता, माफ करना, 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह है ना, गोविंद सिंह के सबसे छोटे पुत्रों जोरावर सिंह है, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। कौन सा? यहाँ पे लिखिए, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इसी के याद में दोस्तों ये पुरस्कार दिए जाते हैं, और इसी दिन दोस्तों बाल वीर दिवस भी मनाए जाते हैं। इसी के याद में, इसे थोड़ा सा याद रखिए, जो 10वें सिख गुरु है गोविंद सिंह, उनके छोटे पुत्र जो जोरावर सिंह और साथ ही फतेह सिंह के बलिदान के रूप में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, और ये दिवस मनाए भी जाते हैं। ठीक, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता को एक पदक, ध्यान दें क्या क्या इसमें दिया जाता है,
एक पदक दिया जाता है। साथ ही दोस्तों इनमें प्रमाण पत्र के रूप में भी दिया जाता है और साथ ही 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि भी इसमें दिए जाते हैं। कितना, यहाँ पर याद रखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र, ये क्वेश्चन कोड के लिए रहेगा, साथ ही 1 लाख रुपए इसमें इस पुरस्कार में दिए जाते हैं। ठीक, इतना आपको याद रखना है। हाँ, इसी में क्वेश्चन और पूछा था कि दोस्तों इसमें जो अभी पुरस्कार आयोजित किया गया तो दोस्तों किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो याद रखें, केंद्रीय महिला, ध्यान देंगे, केंद्रीय महिला, जो दोस्तों केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, यह मंत्रालय द्वारा यह दिया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पॉइंट को भी नोट रखें और याद रखें दोस्तों, जो हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी है कौन, यहाँ पर हेमवती नाम, इसमें मुद्दे हैं कि किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। तो याद रखें दोस्तों, जूडो के खिलाड़ी है और इसी के लिए से क्या किया है, सम्मानित किया है। ठीक है, क्या किया है, सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना कब किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस पुरस्कार की दोस्तों स्थापना की बात करते हैं, यह भी पूछा जाता है। तो 1996 में, कब, 1996 में दोस्तों इस पुरस्कार का क्या किया है, स्थापना किया गया है। ठीक है, याद रखें 1996 में इस पुरस्कार का घोषणा की गई है। और याद रखें दोस्तों, इस पुरस्कार में श्रेणी क्या क्या रखा है। चलिए इसमें व्हाइट बोर्ड लेते हैं, थोड़ा सा लंबा क्लास रहेगा ये। अब आपको पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ना, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, इस पुरस्कार में क्या क्या इसमें पुरस्कार उनके श्रेणी रखे गए हैं। तो याद रखें, यह पुरस्कार दोस्तों, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, यह पुरस्कार मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसमें डिस्कस करेंगे ना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था कि किस वर्ग के, किस आयु वर्ग के व्यक्ति को, किस आयु वर्ग के बच्चों को, है ना, यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो याद रखें, 5 से 18 वर्ष, कितना, 5 से 18 वर्षों के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, अब उनके वीरतापूर्ण साहसिक कार्यों के लिए, यह उपलब्धि के लिए दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, असाधारण क्षमताओं के लिए, ध्यान देंगे, असाधारण क्षमताओं के लिए, उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोस्तों, जो उम्र 5 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। इसका थोड़ा सा याद रखें। ठीक, और याद रखना दोस्तों, इसी में एक और कैटेगरी निर्धारित किया गया है कि ये पुरस्कार दोस्तों अधिकतम 1 वर्ष में, ध्यान देंगे, 1 वर्ष में कितने बच्चों को दिया जा सकता है, क्योंकि पूरे देश से, हमारे पूरे भारत से कई बच्चे ऐसे वीरतापूर्ण कार्य करते हैं और साहसिक बच्चे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, उनमें से केवल और केवल जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह बच्चे हैं, उन्हें दोस्तों 25, 1 वर्ष में केवल 25 बच्चों को ही सम्मानित किया जाता है। कितने, 25 बच्चों को ही इसमें सम्मानित किया जाता है। इसलिए थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, किस श्रेणी में दिया जाता है, श्रेणी की बात करते हैं। ठीक है, श्रेणी में तो दोस्तों 2 श्रेणी इसमें रखा गया है। ठीक, 2 श्रेणी रखा गया है। तो कौन कौन सा, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीरतापूर्ण के लिए, ठीक है, वीरतापूर्ण कार्य करने वाले बच्चों को, वीरतापूर्ण जो कार्य करते हैं उन बच्चों को सम्मानित किया जाता है। और साथ ही बाल उत्कृष्ट पुरस्कार, है ना, 2 पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं, बाल उत्कृष्ट, ठीक है, बाल उत्कृष्ट पुरस्कार, 2 पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। 2 कैटेगरी इसमें रखा गया है, वीरतापूर्ण पुरस्कार और साथ ही बाल उत्कृष्ट पुरस्कार। दोनों को अलग अलग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश में और साथ ही देश में बाल उत्कृष्ट पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसमें बाल उत्कृष्ट पुरस्कार के किस क्षेत्र में से बांटा गया है। तो याद रखें दोस्तों, बाल उत्कृष्ट पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिनके पास निम्नलिखित में से क्या है, असाधारण योग्यता रखता हो। जैसे कि दोस्तों इसमें नवाचार, पहला पॉइंट रखेंगे, नवाचार। ठीक, इसमें 6 पॉइंट हैं, तो 6 पॉइंट को याद नहीं करना है, याद रखें, नवाचार, साथ ही कला और संस्कृति। ठीक है, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो बच्चे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उन्हें दिया जाता है। साथ ही दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले बच्चे को, पर्यावरण के क्षेत्र में और साथ ही सामाजिक और खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले बच्चे को सम्मानित किया जाता है बाल
उत्कृष्ट पुरस्कार। इतना आपको याद रखना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बिल्कुल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इस साल दोस्तों अभी वर्तमान में हाल ही में 26 दिसंबर को 17 बच्चों को, कितने 17 बच्चों को दोस्तों अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। ठीक, कितने बच्चों को 17 बच्चों को, तो याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसमें दोस्तों किन किन बच्चों को दिया गया है तो ये थोड़ा डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए बाल, हमने अभी 2 कैटेगरी पढ़ा, कौन कौन सा, बाल वीरता है ना, बाल वीरता ये। अब ये बाल वीरता पुरस्कार एक कैटेगरी हो गया। तो दोस्तों इसमें किन किन बच्चों को सम्मानित किया है तो याद रखिए किशन, ध्यान देंगे यहाँ पे, किशन, ठीक है, किशन वनिशगन, ठीक, इसे सम्मानित किया गया है। ये व्यक्ति है, इसे सम्मानित किया। ये कहाँ के है, 15 वर्ष के हैं दोस्तों, ये मेघालय के, ठीक, कहाँ के, मेघालय के। ये दोस्तों जो नदी में बच्चे डूब रहे थे उन्हें बचाया है, ठीक है, इसलिए इसे सम्मानित किया गया है। दूसरा नाम इसमें याद रखें दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सौरभ कुमार, कौन सा, सौरभ कुमार, सौरभ कुमार, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट। और साथ ही दोस्तों कितने वर्ष के हैं तो मात्र 9 वर्ष के, कितने, मात्र 9 वर्ष के हैं ये, ठीक है, कितने वर्ष के, मात्र 9 वर्ष के। और तालाब में 3 छोटी लड़कियों को डूब रहे हैं, उन्हें ये बचाए हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे कम उम्र के व्यक्ति है ये कौन, सौरभ कुमार जी, जिसे अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अब चलिए हमारे जो छत्तीसगढ़ का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, हेमवती नाम, इसके बारे में, हेमवती नाम के बारे में, ठीक है, याद रखें। चलिए अब देखिए हेमवती नाम, हेमवती नाम, ठीक। अब दोस्तों ये खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इसे सम्मानित किया। याद रखें जूडो खिलाड़ी जिसने दोस्तों 2022 में, कब, 2022 में तीसरे खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक, ठीक है, रजत पदक, रजत पदक जीत हासिल किया है, इसी के लिए इसे सम्मानित किया गया है। इसलिए याद रखें क्योंकि बाल उत्कृष्ट पुरस्कार में जो कैटेगरी निर्धारित किया गया था जिसमें नवाचार, खेल, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सभी क्षेत्र में दोस्तों खेल भी था, इसमें खेल के क्षेत्र में हमारे हेमवती नाम को सम्मानित किया गया है, इसलिए याद रखें दोस्तों। और जूडो खिलाड़ी है, और याद रखने वेरी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें, जो तीसरे खेलो इंडिया नेशनल गेम्स आयोजित किया गया था जिसमें रजत पदक इसने जीत हासिल किया, इसलिए इस पदक का नाम भी याद रखें किस खेल में दिया गया है तो दोस्तों इसी के लिए सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेमवती नाम ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ से संबंधित, इसलिए थोड़ा सा इसे याद रखें, ठीक। चलिए हेमवती नाम का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़े, इतना आपको ध्यान देना है, और ये क्वेश्चन इसी तरह आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो बिल्कुल इस तरह से याद रखना है। देखिए कल 26 दिसंबर को हमारे राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है, इसलिए थोड़ा सा याद है, राष्ट्रपति मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा याद रखिए किस आयु वर्ग के, ध्यान देंगे यहाँ पे, किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक। हमने इसमें डिस्कस किए हैं विस्तार से, जितने क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गुणवत्ता अश्वानक जो मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित उप स्वास्थ्य केंद्र पकनी, कौन सा, पकनी किस जिला में स्थित है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में सम्मानित किया दोस्तों राष्ट्रीय गुणवत्ता अश्वानक मानक प्रमाण पत्र से, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, एक साथ हमारे प्रदेश के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, 9 उप स्वास्थ्य केंद्र, ऐसे 9 उप स्वास्थ्य केंद्र है दोस्तों जिसे कल ही के दिन में सम्मानित किया गया है, ठीक, कहाँ, नई दिल्ली में। इसलिए याद रखें प्रदेश के 9 और स्वास्थ्य संस्थाओं को दोस्तों सम्मानित किया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि एक साथ 9 जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उन्हें सम्मानित किया गया है, 9 उप स्वास्थ्य केंद्र है ना, उप स्वास्थ्य केंद्र को, ठीक है, याद रखने सम्मानित किया गया दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमने पूछा पाकनी किस जिला में स्थित है, क्योंकि ये भी एक स्वास्थ्य केंद्र है दोस्तों, तो ये बिल्कुल इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए राष्ट्रीय गुणवत्ता अश्वानक मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित उप स्वास्थ्य केंद्र पाकनी किस जिला में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 9 स्वास्थ्य केंद्र को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो याद रखें ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखें दोस्तों किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह सम्मानित किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें किस लिए,
तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले और मरीजों को बेहतर सुविधा देने वाले वह स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया जाता है। इसलिए थोड़ा सा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कहाँ है दोस्तों, ये पाकनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए इस जिला में ही है, तो याद रखें दोस्तों बिलासपुर जिला में। कहाँ, बिलासपुर जिला में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बिलासपुर जिला में। और साथ ही याद रखें दोस्तों, इनमें से जो स्वास्थ्य केंद्र पाकनी दोस्तों, इसमें कितने प्रतिशत बेहतर कार्य किए, इनके अलग अलग कैटेगरी निर्धारित किए गए हैं। तो याद रखें दोस्तों, इसमें 86, कितने, 86, ठीक है, 86% बेहतर कार्य करने के कारण इसे जो कैटेगरी निर्धारित किए गए हैं इसलिए इसे सम्मानित किया गया है। इसलिए बिल्कुल याद रखें, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये जो पाकनी है दोस्तों कहाँ है, सूरजपुर जिले में। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक था, सूरजपुर जिला याद रखें। सूरजपुर के दोस्तों इसमें 4 उप स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 4 उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम याद है, इसमें चुगुड़ी, चुगुड़ी कहाँ, ये भी सूरजपुर में है। 9 में से 4 सूरजपुर में है, उसने सम्मानित किया गया। 9 में से 4 कहाँ है, सूरजपुर में। तो दोस्तों याद रखिए, सूरजपुर में चुगुड़ी, इसे भी सम्मानित किया गया है। और पालदा, पालदा भी यही है, पालदा सूरजपुर में, इसे भी सम्मानित किया गया है। और साथ ही दोस्तों जाजवल, जाजवल ये भी कहाँ है, सूरजपुर में। और एक है पाकनी, इन 4 को सम्मानित किया गया सूरजपुर जिला से। ठीक, इतना है आपको याद रखना है सूरजपुर जिला के बारे में। ठीक है दोस्तों, और याद रखिए इसी में जांजगीर चांपा जिला दोस्तों, वहां के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिलई, यहाँ पे लिखे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के स्वास्थ्य केंद्र कौन सा, तिलई, तिलई, इसे भी सम्मानित किया गया है। ठीक, याद रखें। और साथ ही दोस्तों इन्हें एक और पॉइंट याद रखें, जिसमें महासमुंद जिला के एक स्वास्थ्य केंद्र सोनासिली, सोनासिली, ठीक है, हाँ सोनासिली, सोनासिली, इसे याद रखें, सोनासिली को सम्मानित किया गया। ये कहाँ है, महासमुंद, महासमुंद में स्थित है। इसी तरह दोस्तों एक और आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सुकुलपारा, सुकुलपारा, ये भी सम्मानित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में, सुकुला, सुकुला, ठीक है, सुकुला पारा। और ये कहाँ है दोस्तों, तो जांजगीर चांपा में, इसे भी सम्मानित किया गया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। और दुर्ग जिले के एक और है दोस्तों, दुर्ग जिले में याद रखें कोड़िया, दुर्ग जिला पे कोड़िया, ठीक है, ये भी सम्मानित किया गया कोड़िया, कोड़िया, ये कहाँ है, दुर्ग जिले में। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल में सम्मानित कोड़िया और स्वास्थ्य केंद्र किस जिला में स्थित है, तो इसलिए याद रखें बिलासपुर जिले के एक और स्वास्थ्य केंद्र दोस्तों का नाम भी याद रखें, लुप्फा। ठीक है, कौन सा, लुप्फा। ये लुप्फा कहाँ है, बिलासपुर में। बिलास लगभग 9 कंप्लीट हो गया। ठीक, 9 लुप्फा बिलासपुर में दोस्तों, इसे सम्मानित किया गया, इसमें थोड़ा सा याद रखें। चलिए, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाकनी स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है, सूरजपुर जिला में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार 2023-24, ध्यान देंगे यहाँ पे, कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार 2023-24 में प्रथम पुरस्कार किस जिला को सम्मानित किया गया, किस जिला को सम्मानित किया गया, मतलब राज्य स्तरीय जो पुरस्कार आयोजित किया गया था, पुरस्कार वितरण, जिसमें कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार में दोस्तों हमारे प्रदेश के किस जिला को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, याद रखिए दोस्तों कौन सा है। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान देंगे, कायाकल्प पुरस्कार बिल्कुल अभी हाल में वितरित किया गया है। और कहाँ, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक, तो ध्यान देंगे दोस्तों, आयोजित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में एक आयोजित कार्यक्रम में दोस्तों 21 दिसंबर को, कब, 21 दिसंबर 2024 को पुरस्कार वितरित किया गया है, जिसमें सम्मानित किया गया। याद रखें दोस्तों, इसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में दोस्तों दुर्ग जिला को, किसे, यहाँ पर लिखा है दुर्ग जिला, प्रथम पुरस्कार दुर्ग जिला को दिया गया है। विकास खंड धमधा के अंतर्गत संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र अहेरी, ध्यान देंगे, ये अहेरी कहाँ है, अहेरी दोस्तों, ये उप स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है, अहेरी में। टीबी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दोस्तों सम्मानित किया जाता है, इसलिए याद रखें उप स्वास्थ्य केंद्र अहेरी
दुर्ग जिला में स्थित है, विकासखंड धमधा में स्थित है, ठीक है, धमधा विकासखंड जिला दुर्ग में स्थित है। इसे थोड़ा सा याद रखें दोस्तों। इनमें प्रशस्ति पत्र मोमेंटो देकर इसे सम्मानित किया गया है, याद रखना है, दुर्ग जिला में है, जिसे कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार 2023-24, ध्यान देंगे यहाँ पे 23-24 के लिए प्रथम पुरस्कार के रूप में दुर्ग जिला को दिया गया है। अब दूसरा याद रखते हैं दोस्तों, इसमें ये तो पहला हो गया राज्य इस समय, दूसरा किसे दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो याद रखना है कोंडागांव। इसे कोंडागांव को दोस्तों इसमें दूसरा स्थान दिया गया है, इसे थोड़ा सा याद रखें, दूसरा स्थान किसे दिया गया है, कोंडागांव को, ठीक, याद रखना है कोंडागांव को। और तीसरा किसे दिया गया दोस्तों, तो ये भी याद रखें बस्तर, ठीक, क्रमशः तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। बस्तर को तीसरा पुरस्कार दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। जिसमें जो स्वास्थ्य केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित शासकीय अस्पताल में साफ सफाई, रोग नियंत्रण, भवन और परिसर सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले इसमें सम्मानित किया गया, इसे थोड़ा सा याद रखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्रमशः आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़े। माया शेंड्रू ने दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माया शेंड्रू ने दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ठीक, ये दूसरी बार बना, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से रहेगा, याद रखें। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए माया शेंड्रू दोस्तों ये कहाँ के है, तो दूसरे काल के कार्यक्रम में शपथ ली है, याद रखें। ये सोवियत संघ के पतन के बाद दोस्तों 1991 में स्वतंत्र हुए मोल्दा, यहाँ पे देखेंगे मोल्दोवा, ये है मोल्दोवा, है ना, कौन, मोल्दोवा के राष्ट्रपति बने हैं कौन, माया शेंड्रू, इसलिए याद रखें दोस्तों। और याद रखें संयुक्त सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 में इसका आजादी मिला है, मतलब मान लीजिएगा मोल्दोवा को दोस्तों, तब से ये दूसरी कार्यकाल बने हैं माया शेंड्रू का राष्ट्रपति के रूप में, इसलिए याद रखें। और दोस्तों याद रखें जो मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में केवल और केवल 2 बार ही, 2 कार्यकाल के रूप में ही कार्य कर सकते हैं, मतलब वहाँ के जो संविधान है उसमें बताया गया है कि 2 बार ही वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। और ये पहली महिला है, इसलिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा सा याद रखें दोस्तों। और साथ ही दोस्तों यहाँ के जो कार्यकाल होते हैं ना राष्ट्रपति का, कितने वर्ष का होता है, केवल और केवल 5 नहीं 4 वर्ष का, केवल और केवल 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनते हैं, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष का। जैसे हमारे यहाँ कितने हैं 5 वर्ष है ना, तो इसमें कितना है 4 वर्ष, ठीक, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखिए दोस्तों यहाँ के राजधानी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नए देश है तो बिल्कुल जैसे बात छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चिसिनाउ, ये चिसिनाउ इनका राजधानी क्या है, राजधानी, ठीक है, क्या है, चिसिनाउ, ठीक है, ये इसका राजधानी है, थोड़ा सा याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही दोस्तों ये अभी आपको पता चल गया कि माया शेंड्रू राष्ट्रपति बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद अब देखिए सही जोड़ी मिलाइए, अब ये सही जोड़ी मिलाइए, याद रखें दोस्तों अभी हाल ही में 5 राज्यों के राज्यपाल तुरंत बदल दिए गए है ना, 5 राज्यों के राज्यपाल अभी हाल ही में बदल दिया गया है। तो याद रखें दोस्तों इनमें राज्यपाल का नाम दिया गया है और इधर राज्य दिया गया है। अभी हाल ही में नवनियुक्त राज्यपाल है, राज्यपाल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको पता ही है। तो चलिए देखिए इनको मिलाकर देखते हैं इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए बिहार के दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया, किसे, मोहम्मद खान को, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट आंसर है आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बना है, ठीक है। इसमें याद करने का टिप मैं बता देता हूँ। देखिए बिहार में आपको यहाँ पे हार दिख रहा होगा, क्या है, हार दिख रहा होगा, और ये आरिफ के मतलब लग रहा है दोस्तों यहाँ पे आरा पकड़ा हुआ आरिफ है ना, तो समझ लीजिएगा कि आरिफ ने आरिफ से आपको आरा याद रखना है, तो आरिफ ने आरा रखने के बाद भी हार गया, ठीक, बिहार हार गया, तो यहीं पे बिहार का आरिफ मोहम्मद खान बना है, ठीक, ये ठीक हो गया। केरल का क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, विश्वनाथ अलेरकर, कौन है, विश्वनाथ अलेरकर जी ने बना है, ठीक है, याद रखें वहां के राज्यपाल बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही याद रखें दोस्तों दूसरा नाम मणिपुर में अजय कुमार भल्ला, क्या है, अजय कुमार भल्ला। तो दोस्तों यहाँ पे इसे याद रखने का ट्रिक क्या रहेगा, मणि होता है ना, मणि, उसे दोस्तों अजय होने के लिए ये भल्ला पकड़ के दौड़ा, कौन,
मणिपुर को जीतने के लिए भल्ला पकड़ के किसने दौड़ा? याद रखिए दोस्तों, अजय कुमार ने। कौन? अजय कुमार। ये भी बिल्कुल याद हो गया। अब इसके बाद देखिए उड़ीसा के कौन बने दोस्तों? हरि बाबू कंभपति। ठीक है, इसे याद रखिए, हरि बाबू का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। ये उड़ीसा हमारे पड़ोसी राज्य है, बिल्कुल उड़ीसा, तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, हरि बाबू कौन है? उड़ीसा के। नए नए डिश खाते हैं कौन? हरि बाबू। ठीक है, उड़ीसा में डिश याद रखिए, उड़ीसा से डिश यहाँ पे इतना, तो दोस्तों हरि बाबू इतना याद रखिए, नए नए डिश खाते हैं कौन? हमारे हरि बाबू। ठीक, याद हो गया, पांचों लगभग आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे केरल में याद रखने, केला, इसका ट्रिक हमने नहीं बताया था, ये भी याद रख ले। केरल, केरल में याद रखे दोस्तों केला, और केला कौन खाते हैं? विश्व भर के लोग खाते हैं। ठीक, इसलिए थोड़ा सा याद करने का केवल और केवल ये सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि बार बार याद करते रहेंगे, बार बार बोलते जाएंगे, तो थोड़ा ट्रिक लगाएंगे इसमें तो पूरा याद रहेगा, है ना। तो याद रखें केरल का दोस्तों विश्वनाथ अलेकर। ठीक है, केरल में केला आपको याद रखना है, और साथ ही विश्व भर के लोग क्या खाते हैं? हम लोग केला ही खाते हैं। ठीक, इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल गया, है ना। चलिए, अब इतना याद रखें। अब इसी में दोस्तों राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 153 में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान हमारा संविधान करता है। ठीक, ये आपको पता होगा कि इसमें, अब इसमें एक क्वेश्चन निकलेगा, कौन सा? अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का प्रावधान किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसमें 153 ये आर्टिकल को आपको बिल्कुल याद रखना है। 153 आर्टिकल आप लिख लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। अब याद रखें, एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हम पढ़ते हैं कि हमारे दिमाग कंफ्यूज होते हैं कि दोस्तों एक राज्यपाल का एक ही राज्यपाल बनाया जाता है क्या? नहीं, एक राज्यपाल को 1 से 2 राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, कार्यभार सौंपा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकला, कितने राज्यपाल को कितने राज्य को बना जा सकते हैं? तो याद रखें 2 या अधिक। ठीक है, 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब इसी में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखें राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये आपको पता ही होगा, है ना। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, कई बार पढ़ेंगे, लेकिन किसके सलाह पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर दोस्तों इसके नियुक्त किया जाता है, ये भी याद रखें। और राष्ट्रपति के पास दोस्तों राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य स्थानांतरण करने की क्या होती है? शक्ति होती है, इसलिए याद रखें राष्ट्रपति को है किसको? स्थानांतरण, एक राज्य से दूसरे राज्यपाल, जैसे कि इसे नियुक्त किया होगा तो यहाँ के राज्यपाल को कहीं भेजा होगा, है ना। तो दोस्तों किसके पास शक्ति है? राज्यपाल के पास, है ना। इसलिए थोड़ा सा ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहीं पे लिखेंगे योग्यता के बारे में कि इसके योग्यता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों होना चाहिए, भारत के किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए दोस्तों व्यक्ति को भारत का प्रमुख क्या है? भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। नागरिक क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही दोस्तों उनका आयु क्या होना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो याद रखिए आयु कम से कम दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और रहता है कि दोस्तों वह लाभ के पद पर आसीन न हो। ठीक, लाभ के पद पर आसीन न हो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रखा जाता है। आपने देखा होगा पूर्व वाले क्वेश्चन संविधान के जब पूछे जाते हैं लाभ के पद, है ना, लाभ के पद में ना हो, ये भी क्वेश्चन रहता है। और साथ दोस्तों वह संसद या राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य हो, ये नया पॉइंट याद रखें। आपने ये सभी पढ़े होंगे। एक नया पॉइंट याद रखें, राज्य या संसद का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य ना हो। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। उनके योग्यता के संबंध में इतने सारे पॉइंट रखे गए हैं। और आपको पता होगा कि राज्यपाल के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये किसके पश्चात पर्यंत होते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो याद रखें राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? अगर उसे पद से हटाया ना हो या उसे स्थानांतरण न किया हो तो कितने वर्ष का होता है? यहाँ पर याद रखें 5 वर्ष का।
ठीक है, ये सिंपल सी बात याद रखिए, 5 वर्ष का। लेकिन दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है, उसे कभी भी हटा सकते हैं या रख सकते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को पद से हटा सकते हैं, ठीक है, या राज्यपाल अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। ये यही पूछा जाता है कि त्याग पत्र किसे दिया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों राष्ट्रपति को यह सौंपा जाता है, ठीक है। अगर ये पद से पद मुक्त होने चाहते हैं राज्यपाल हमारा, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, ये पकड़ो मेरा त्याग पत्र, है ना, ऐसे करके छोड़ के वहां से आ जाएंगे, ठीक। इतना आपको ध्यान देना है। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। और इसी तरह दोस्तों एक और पॉइंट इसी में जोड़ेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा 4 राज्य के, है ना, और एक राज्य का तो बच गया इसमें, कहाँ का बचा है ये याद रखिए, मिजोरम। यहाँ पे मिजोरम दिख रहा है क्या, नहीं, हाँ मिजोरम बचा है, मिजोरम का राज्यपाल कौन बना है, वर्तमान में 5 के साथ नए नियुक्त किए हैं उसे भी। तो याद रखिए दोस्तों, जो सेवानिवृत्त जनरल हमारे विजय कुमार सिंह है, कौन है, विजय कुमार सिंह कौन नियुक्त किया है, मिजोरम का, ठीक है। याद रखें, मिजोरम का नया राज्यपाल कौन बना है, विजय कुमार बना है। इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब किसने जीत हासिल किए हैं, तो याद रखिए हमारा भारत ने। किसने जीत हासिल किया दोस्तों, हमारे भारत ने। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा, पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, ठीक, किस राज्य को सम्मानित किया गया है, इनका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। सिंपल सा, आप हमारे वीडियो देखते समय वहां पर कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपको सिंपल से इसमें क्या करना है, आंसर देना है, प्यारा से इसमें कमेंट करना है कैसा लगा वीडियो। और साथ ही दोस्तों अच्छा लगा है तो आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, साथ ही हमारा वीडियो आपके पास शो होगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो बिल्कुल कमेंट करें, है ना, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। चलिए, अभी बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको अप टू डेट रहना है, तैयारी करते रहना है। बहुत सारी पब्लिकेशन का भी करेंट अफेयर मार्केट में आ गया है, उसे भी पढ़ना है, और साथ ही रिवाइज करते भी आपको जाना रहेगा। क्योंकि दोस्तों अभी पहला अभी एग्जाम अगर सामने देखा जाए तो किसका है, पीएससी का, बड़ा पोस्ट वाला पीएससी, वही अभी एग्जाम होना है। और आपको याद भी रखना, क्योंकि पीएससी में थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्योंकि व्यापम लेवल का भी होता है थोड़ा सा, इसमें कोर्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं पीएससी में, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे करंट अफेयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।